पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, लेकिन मेरे अपने बच्चे भी मेरा साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक टांग से भी चल जाते हैं लोग, लेकिन दूसरी भी साथ दे तो कुछ और बात है। आज हम प्रश्नावली 2 बहुपद के इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। उसका पहला इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः 4 तथा 1 है। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 और 2015 में आया हुआ है। इसका मतलब है इस साल भी हाफ ईयरली और ईयरली में इसके आने की पूरी संभावना है। तो जो चीज हमें ज्ञात करनी है, जिंदगी रिश्तों का खेल है और गणित में मानने का खेल है। हम बचपन में भी याद है, जब भी हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे, हम किसी भी संख्या को x मान लेते थे। आगे पहले सवाल आता नहीं आता, लेकिन उसको x मान लेते। तो इसमें हम द्विघात बहुपद को मानेंगे ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको याद रखने का तरीका, एक बार abc लिख लो, फिर x² लिख लो, फिर x लिख लो, तो ये अपने आप ही द्विघात बहुपद बन जाएगा। और इसके शून्य यानी इसके बच्चे, बड़े इंसान के बच्चे होते द्विघात बहुपद के शून्य होते। पहला शून्य हमने अल्फा मान लिया, दूसरा हमने बीटा मान लिया। अब इन्हीं शून्यों का योग करेंगे, यानी अल्फा और बीटा का योग करेंगे। तो अल्फा का मान यानी पहले शून्य का मान 4, दूसरे शून्य का मान 1, 4 और 1 कितने हो गए 5। ये ध्यान रखना है, शून्य के योग की एक डिग्री होती है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। जो आर्ट्स लेते बच्चे वो जब कॉलेज करते हैं तो उनकी एक डिग्री का नाम होता है बीए, और वो बीए होती माइनस में। तो अब देखिए शून्यकों का गुणा निकालेंगे। शून्यकों का गुणा यानी पहला शून्य जो है और दूसरा शून्य है उनको गुणा करेंगे। पहला शून्य 4, दूसरा शून्य 1, 4 एकम 4। और जो कॉमर्स लेते बच्चे वो अगर आगे चल के अच्छी पढ़ाई करते तो वो सीए करते हैं। अब हम इनकी सहायता से एबीसी का मान निकालेंगे। देखिए भैया, एक ही सीध में चलिए, टॉर्च लेके चलिए, यहाँ पे भी चलिए, कोई नजर नहीं आ रहा है। जब इंसान को कुछ नजर नहीं आता है तो भगवान याद आता है, और भगवान हमेशा एक होता है। ऐसे ही यहाँ पर ए का मान कितना हो गया 1, और बी का मान इसके जस्ट सामने है 5, और ये माइनस लग रहा है तो बी का मान हो गया -5। सी का मान है सामने है 4, तो सी का मान 4 हो गया। अब इन तीनों ही मानों को मेहमान समझ के द्विघात बहुपद में लिख लेंगे। ए की जगह लिखेंगे 1, x² देख लिखा, बी की जगह लिखेंगे -5, और ये x का x प्लस सी की जगह लिखेंगे 4। लेकिन आपको मैं एक जानकारी दूं, आजकल 1 लिखने की फैशन नहीं है। जिस प्रकार ऊपर का बटन लगाने की फैशन नहीं है, वैसे ही 1 लिखने की फैशन नहीं है। तो आंसर हो गया द्विघात बहुपद बराबर x² - 5x प्लस 4। बड़ा आसान सवाल है। आज का दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में और 2018 में आया हुआ है। तो इसमें भी हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना, जैसा कि पिछले प्रश्न में ज्ञात करना था, तो उसको हम मानेंगे x² प्लस bx प्लस c। इसको याद रखने का तरीका, abc लिख लो, x की घात 2 लगा दो, x की घात 1 लगा दो। और इसके जो बच्चे हैं, अपन बोलचाल में बच्चे बोलते, गणित वाले शून्य बोलते। पहले बच्चे को यानी पहले शून्य को अल्फा मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया बीटा। अब सवाल वाला खुद कह रहा शून्यकों का योग का मान दे रखा है, शून्यकों का योग यानी अल्फा और बीटा का योग, उसका मान सीधा हलवा दे रखा है -3। हमें ध्यान है शून्यकों के योग में डिग्री होती है बीए की, आर्ट्स वालों की डिग्री बी ए, तो ये -b/a लिखेंगे। उसके तुरंत बाद शून्यकों का गुणा भी दे रखा है, ये भी सीधा हलवा है। शून्यकों का गुणा दे रखा है 2, और कॉमर्स वालों की डिग्री सी ए। अब हम एबीसी के मान निकालेंगे, ए के सीधे जाएंगे, कोई रास्ता नहीं दिखेगा, इधर भी नहीं दिखेगा, यानी अपन को भगवान याद आएगा, यानी भगवान एक होता है। तो ए का मान 1, बी का मान जस्ट सामने माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा 3, और सी का मान हो जाएगा 2। ये तीनों ही मान हमने जो माना है उसमें रख देंगे। ए के स्थान पर 1 लिखा, x² देख लिखा, प्लस बी के स्थान पर 3 लिखा, और ये x प्लस सी के स्थान पर 2 लिखा। और मैं बात वही कर रहा हूं, 1 लिखने की आजकल फैशन नहीं है, इसलिए 1 हटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा वह द्विघात बहुपद बराबर x² प्लस 3x प्लस 2। आज का अगर ये वीडियो मेरा आपको समझ में आया, पसंद आया, अगर मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही, कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा, और मैं वादा करता हूँ मैं आपकी मैथ्स अच्छी बनाऊँगा। धन्यवाद।